द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार लोकसभा चुनाव में जिस मंसूबे से भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन किया और जयंत चौधरी को साधने के लिए बहुत कुछ ऑफर भी किया, उन सब के बावजूद आरएलडी और बीजेपी के बीच तालमेल एकदम से बिखर पड़ा है। वहां उत्तर प्रदेश में इन दोनों गठबंधन को इतना बड़ा नुकसान हो सकता है जिसकी खबरें अब लगातार आने लगी हैं। हाल ही में आपने यह खबर देखी होगी कि जयंत चौधरी की सभा में बीजेपी नेताओं को घेर कर आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर डाली थी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करते, उन्हें माला पहनाते, लेकिन ऐसा हो न सका। और यह सिलसिला थमा नहीं है, फिर चाहे मेरठ में अरुण गोविल की बात हो या फिर हेमा मालिनी की ही बात क्यों ना हो, हर जगह यहां आरएलडी नाराज है बीजेपी से और बीजेपी के भी उम्मीदवार नाराज हैं आरएलडी से। फिर यह कैसा गठबंधन है? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सब ने मिलकर यह प्लानिंग की कि पश्चिमी यूपी में अगर वोटरों को इंटैक्ट रखना है तो खास करके जाट वोटरों को साधना होगा और इसके लिए उन्होंने जयंत चौधरी से संपर्क किया। जयंत चौधरी के दादाजी पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न तक दिया ताकि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर सीधे पहुंचाए बीजेपी के साथ। आ तो गए, लेकिन आने के बाद क्या हाल हुआ है वो अब आप इस रिपोर्ट में देखिए। भारत समाचार ने एक ट्वीट पोस्ट किया है, वन लाइनर है, बस देखिए। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये हैं जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, ये आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। क्या खबर में जानकारी है ट्वीट में? देखिए, मथुरा से खबर है, क्योंकि हेमा मालिनी वहीं से अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं। लिखा गया है कि आरएलडी प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह का बीजेपी पर हमला, गठबंधन के बाद भी हमें नहीं मिल रहा सम्मान, कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए गाड़ी नहीं मिल रही, अपनी जेब से पैसे हम खर्च करें, संसद जाएंगी हेमा मालिनी, बीजेपी लोकदल को घास नहीं डाल रही है, मंच पर हमारे नेताओं को बोलने नहीं देते हैं, ऐसा समझौता हम मानने को तैयार नहीं है। आरएलडी नेता कार्यकर्ता स्वाभिमान बेचकर समझौता नहीं करेंगे। ये तो खुली बगावत हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सोच रहे होंगे कि पश्चिमी यूपी में जिस मंसूबे के साथ जयंत चौधरी को साधा, क्या उसमें सफलता मिल पाई? क्योंकि पहले चरण के वोटिंग के बाद तो अखिलेश यादव का दावा है कि पश्चिमी यूपी में भी हवा निकल गई है भारतीय जनता पार्टी की। वहां पर उनके लिए सीटें जीत लेना आसान नहीं है। और अब आरएलडी के साथ जो तकरार की खबरें हैं वो सिर्फ यहाँ मथुरा की नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको खबर तो बताई ही थी कि कैसे बिजनौर लोकसभा सीट पर ऐसी घटना घटी थी। अब यहाँ मेरठ की बात अगर हम लोग करेंगे तो अरुण गोविल साहब भी आरएलडी को घास देने के मूड में नजर नहीं आते हैं। इसको लेकर खबर भी चली कि सोशल मीडिया में सबसे पहले तो यह खबरें काफी तेज होती हैं कि इंडिया गठबंधन में दरार है, लोग आपस में तने हुए हैं, कांग्रेस के साथ सपा का मेल नहीं है, या फिर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने जहां इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन किया है वहां पर सामंजस्य नहीं है। ये सब एक कोरी अफवाह वाली खबरें फैलाई जाती हैं। लेकिन एनडीए में उत्तर प्रदेश में क्या सब कुछ ठीक है? इस रिपोर्ट ने यह साफ करने की कोशिश की है कि आरएलडी के साथ गठबंधन करके बीजेपी शायद पछता रही है, या फिर आरएलडी को भी पछतावा हो रहा है कि हमने अलायंस तो कर लिया लेकिन यह गठबंधन बेमेल नजर आता है जब इनके प्रदेश उपाध्यक्ष इस तरीके से खुली बगावत करते हैं। और उससे पहले भी जो इसी पार्टी के एक अहम पद पर थे उन्होंने भी, आरएलडी के ही नेता, इस्तीफा दे दिया था जैसे ही उन्हें खबर मिली कि जयंत चौधरी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। अब आइए हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं। ये आस मोहम्मद कैफ ने एक अखबार के कटिंग को शेयर किया है और यह बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर है। इसमें उन्होंने जो पहले तंज कसा है वो ट्वीट देखिए कि सपा और कांग्रेस नेताओं की तनातनी की खबर तानने वाले खबरनवीस इस खबर से कैसे चूक गए।
जो ऐसे खबरें बनाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो इस बड़ी खबर से कैसे चूक गए कि यहाँ पर मायूसी नजर आ रही है आरएलडी के कार्यकर्ताओं में, महिलाओं में नाराजगी है। अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मेरठ से मैदान में हैं, लेकिन यहाँ पर आरएलडी के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी बन गई है कि भाई इन सब सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएं। वैसे भी मेरठ सीट जो है आरएलडी वाले मांग भी रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें दिया नहीं। बाकी चीजें ऑफर कर दी। भारत रत्न देने के बाद यह कहने की कोशिश हुई कि भाई कि किसानों के बड़े नेता थे, जाटों के बड़े नेता थे, तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, तो क्यों ना भारत रत्न देकर इन तमाम किसानों को, जाट को साधने की कोशिश की जाए। बीजेपी को यह दांव उल्टा पड़ रहा है। नुकसान होने की खबर के कारण अब भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच जो ट्यूनिंग है वो भी खराब हो गई है। इस हेडलाइन को आप देखिए, भाजपा प्रत्याशी को रास नहीं आ रहा रालोद का साथ। इसमें आप देखेंगे कि जिस सभा में वो बैठे हुए हैं वहां पर अरुण गोविल लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उनके गले में बीजेपी का पट्टा तो नहीं है, भगवा वस्त्र है, लेकिन पट्टा आरएलडी का है। अब आरएलडी का पट्टा है, फिर भी नाराजगी की वजह क्या है, ये इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। यहाँ देखिए जो हाईलाइट किया गया है कि भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने गले में आरएलडी का पट्टा तो डाला, लेकिन पदाधिकारियों की माला नहीं। आरएलडी के पदाधिकारी आगे बढ़कर उन्हें माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे, तो माला उन्होंने हाथ में ही पकड़ लिया और फिर वहीं जो उनके पास डेस्क था उस डेस्क पर माला को रख दिया। इस बात को लेकर वहां कार्यकर्ताओं में मायूसी नजर आने लगी। ठीक वही हेमा मालिनी वाली बात कि मेहनत हम लोग करें, खर्चे हमारे हों और संसद पहुंचेंगे हेमा मालिनी। यहाँ भी आरएलडी के कार्यकर्ता उसी निराशा में कि हमें सम्मान तो मिल नहीं रहा, अब सम्मान नहीं मिलेगा तो हम किसी गैर पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए इतनी ताकत क्यों झोंके। और ये सारी चीजें बीजेपी को नुकसान कर रही हैं। हाँ देखिए रिपोर्ट में बातें लिखी गई हैं। मेरठ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश जैन ने सोमवार को रोडवेज बस स्टैंड स्थित अजंता पेट्रोल पंप पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल का रालोद कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लेकिन भाजपा प्रत्याशी को जब आरएलडी के पदाधिकारी माला पहनाकर सम्मान देने का काम कर रहे थे, तो अरुण गोविल उनके सम्मान को तवज्जो न देते हुए उस माला को गले में पहनने की बजाय पदाधिकारियों के हाथों से लेकर मंच पर रखते नजर आए। वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल रालोद के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता भी मायूस नजर आए। यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि एक तरफ वह अरुण गोविल को जिताने में लगे हैं, ऐसे में उनको भाजपा प्रत्याशी का सम्मान नहीं मिलना अब चर्चा का विषय बन रहा है। यह विवाद है, यह देश भर में चर्चा हो रही है कि जिस उम्मीद के साथ जयंत चौधरी के लिए बीजेपी ने इतने पलक बिछा दिए कि भाई आइए आपका स्वागत है हमारी पार्टी में, क्या वही आरएलडी बीजेपी को सम्मान दे रही है? क्या वही बीजेपी आरएलडी को सम्मान दे पा रही है? आरएलडी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता को पीट देते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार आरएलडी के नेताओं कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर देते हैं। तो यह सिस्टम जो है यह साफ बयान कर रहा है कि नाव अलग अलग दिशा में दोनों की बहने लगी है। गठबंधन में गड़बड़ी है, टूट भी सकता है, चुनाव पूर्व टूटे या चुनाव के दरमियान टूटे, लेकिन आरएलडी अब इस मामले से इतनी आहत है कि ये भी अब ओम प्रकाश राजभर वाले सिस्टम में आएंगे, कुछ महीने इधर कुछ महीने उधर। वैसे भी ये अजित चौधरी के बेटे जयंत चौधरी कहते हैं कि हम चवन्नी थोड़े ना है जो पलट जाएंगे, लेकिन पलट जाते हैं। अब वो अठन्नी होंगे, लेकिन जो भी होंगे पलटी मार सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से उन्हें झटका लग सकता है अगर नतीजे गड़बड़ाए तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।